न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर ने अब संन्यास का ऐलान कर दिया। संन्यास वो कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो दुखी होकर संन्यास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टीम जो है न्यूजीलैंड की, उनके साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं हुआ, उस तरीके से उनको मतलब न्याय नहीं मिला, इसलिए वो न्यूजीलैंड टीम से अब संन्यास का ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल, कौन है वो न्यूजीलैंड का दिग्गज गेंदबाज जिसने कहीं ना कहीं अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और ऐसे समय में जब न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलने वाली थी और उससे 48 घंटे पहले, सिर्फ 2 दिन पहले उसने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो दिग्गज गेंदबाज है न्यूजीलैंड के नील वैगनर। बिल्कुल, नील वैगनर जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और 29 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 2 मुकाबलों का टेस्ट सीरीज शुरू होगा, लेकिन उसके प्लेइंग 11 में इनका नाम नहीं आया, जिससे ये काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी निराश हुए और इन्होंने ऐलान कर दिया कि ये अब संन्यास लेने वाले हैं। और इस पर इन्होंने बहुत बड़ा बयान भी दिया है, किस तरीके से इनका जो मतलब ये जो खबर आई कि ये प्लेइंग 11 नहीं है, उस पर ये कितना निराश हुए थे। बिल्कुल, क्या है नील वैगनर का कहना, एक बार आइए उनकी स्टेटमेंट पे हम नजर डाल लेते हैं। यह हफ्ता काफी इमोशनल करने वाला रहा है। आप किसी ऐसी चीज से आसानी से दूर नहीं हो सकते हैं जिसके साथ लंबे वक्त से जुड़े हों। न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेलते वक्त हर लम्हे का आनंद लिया है। मैं अपनी वाइफ लाना को शुक्रिया कहना चाहूंगा, उन्होंने मेरा काफी साथ दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से नील वैगनर इतने दिग्गज खिलाड़ी रहे, इतने बड़े गेंदबाज रहे न्यूजीलैंड के लिए, मतलब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे। हालांकि टीम से मतलब इनकी इंजरीज के भी काफी मतलब खबरें आती थी, टीम से बाहर होते रहते थे, अंदर आते रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की परफॉर्मेंस लाते थे और एक अग्रेशन, मुझे याद है इनका जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी इन्होंने खेला था, जब इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, तो वहां पे भी इन्होंने एक क्रूशियल रोल अदा किया था। काफी मतलब अग्रेसिव बॉलिंग करी थी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इनके स्टेटमेंट में ये क्लियर हो जाता है, इन्होंने कहा कि जिस चीज़ से आप इतने वक्त से जुड़े हो, फिर अचानक से आपको इस तरीके की खबरें आए तो फिर निराशा होती है, और कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में जगह न मिलना एक बहुत बड़ी निराशा थी नील के लिए। और उन्होंने मतलब फिर संन्यास का ऐलान कर दिया। मुझे लगता है कि जिस तरीके के खिलाड़ी थे, मतलब उनको पहले बताना चाहिए था कि अगर आप प्लेइंग 11 में इनको नहीं शामिल कर रहे हैं, 29 फरवरी को आपका मुकाबला, उससे 48 घंटे पहले ऐसे खबरें आएंगी तो फिर कहीं ना कहीं निराशा की खबर है, क्योंकि बहुत दिग्गज क्रिकेटर रह चुके हैं। बिल्कुल दिव्यांशु, मुझे लगता है कहीं ना कहीं संदेह होता है कि जिस तरीके से आप सीरीज से सिर्फ मात्र 2 दिन पहले ऐसे ऐलान करते रिटायरमेंट का, तो कहीं ना कहीं मतलब वो चीजें खटकती है कि कुछ ना कुछ शायद जरूर रहा होगा खटक, कुछ ना कुछ टीम के बीच में कुछ ना कुछ चीज रही होगी जिसके चलते मतलब अचानक से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। वरना हमने यूजुअली देखा है जब कोई खिलाड़ी मतलब खेल रहा होता है तो परफॉर्मेंस, अगर टीम में मौके नहीं मिलते हैं, कोई काफी लंबे समय से आपको टीम में मौका नहीं मिला, आप टीम का हिस्सा नहीं बने, तब जाकर कोई ऐसा खिलाड़ी रिटायरमेंट का अनाउंस करता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 2 दिन पहले किया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ खटकती है। लेकिन शानदार, अगर रिकॉर्ड की बात करें, उनकी पास परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो शानदार रिकॉर्ड रहा है न्यूजीलैंड के लिए। एक बार चलिए हम स्टैट्स पे नजर डाल लेते हैं क्या रहा है नील वैगनर का रिकॉर्ड। तो 64 मैचों में इन्होंने 260 विकेट चटकाए हैं। बेस्ट, अगर इनके बेस्ट फिगर्स की बात करें एक इनिंग्स में, तो 39 रन देकर इन्होंने 7 विकेट झटके हैं, और इकॉनमी इनकी 3.13 की इनकी इकॉनमी थी। तो मतलब बेहतरीन जो करियर रहा है, मुझे लगता है शानदार इनका जो पूरा टेस्ट क्रिकेट का करियर रहा है अभी तक। बिल्कुल शानदार गेंदबाज रहे ये। एक मैच में इनका जो सर्वश्रेष्ठ था वो 9 विकेट था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए हैं। और इंडिया के अगेंस्ट भी इन्होंने शानदार गेंदबाजी की है, एक मैच में 8 विकेट चटका चुके हैं। तो जिस तरीके के ये गेंदबाज थे, बहुत शानदार गेंदबाजी हर एक टीम के अगेंस्ट इन्होंने की है। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में मेरे हिसाब से एक मतलब अमूल्य क्रिकेटर से, बहुत शानदार योगदान न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने निभाया। जिस तरीके से गेंदबाजी की, बल्ले से भी ठीक ठाक कर लेते थे। इनके टेस्ट करियर में एक हाफ सेंचुरी आई है, 800 से ज्यादा रन बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो अच्छा खिलाड़ी थे, अच्छा परफॉर्मेंस करके गए हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बात करते हैं दिव्यांशु की, मोहम्मद शमी की हम बात करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मतलब वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी थी, अपने मतलब नी के मतलब पेन में कहीं ना कहीं वो इंजर्ड थे कहीं ना कहीं, लेकिन तब उसके बावजूद उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो मुझे नील वैगनर का एक मैच याद आता है, जब वो शायद किसी टीम के खिलाफ जब खेल रहे थे, तो उनका जो एक अंगूठा था पैर का वो टूटा हुआ था, फ्रैक्चर टो के साथ उन्होंने वो जो स्पेल डाला था, बहुत ही अग्रेसिव मतलब उनका वो पूरा स्पेल रहा था, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उस मैच में। तो कहीं ना कहीं मतलब टीम मतलब खुद को खुशनसीब समझती है कि जिस टीम को ऐसा खिलाड़ी मिलता है जो मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस देता है, चोटिल होने के बावजूद जो मतलब देश को प्राथमिकता देता है। तो मुझे लगता है कि वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा माना जाता है। और ऐसे योगदान को आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपके टीम के लिए इस खिलाड़ी ने कितना बड़ा योगदान दिया है। चोटिल होके भी आपके लिए गेंदबाजी की, और फिर अगर आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाते हैं, फिर अचानक से आप उसका ऐलान करते हैं, उनसे आप संपर्क बिना किए,
तो कहीं ना कहीं निराशाजनक होता है, और उसी निराशा के चलते नील ने रिटायरमेंट ले लिया, और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए नहीं, पूरे विश्व क्रिकेट के लिए एक दुखद खबर है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि एक अग्रेशन होता है फास्ट बॉलर्स में, न्यूजीलैंड के हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब एक बात होती है उनकी की टीम की कि उतना अग्रेशन नहीं दिखाते, कि बहुत एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलते हैं, लेकिन नील वैगनर जिस तरह का अग्रेशन दिखाते थे न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए टेस्ट टीम में, वो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में जरूरी भी होता है। बाकी नील वैगनर के इस रिटायरमेंट पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।